মাদ্রাসা में गए। মাদ্রাসাত পঢ়া মানেই বহুতে ভবাৰ দৰে বেকাৰ নহয়। মাদ্ৰাসা পঢ়িও হ'ব পাৰে ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ। অসমত হাবিজ হৈ দেওবন্দত আলিমৰ ডিগ্ৰী লোৱা এজন যুৱক প্ৰথম এটেণ্ড কৰিয়ে নীট পাছ কৰিলে। GMCHত পঢ়ি সুচিকিৎসক হোৱাৰ মন হাফিজ মৌলানা মুখলিছুৰ ৰহমানৰ। শুনক KAC নিউজৰ সৈতে এইজন মৌলানাৰ সাক্ষাৎকাৰ। KAC की इस ख़ास प्रोग्राम मुलाकात में और एक बार आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। ये मेहमान है असम की मरीगांव डिस्ट्रिक्ट के मुखलिसुर रहमान। इनकी ख़ासियत ये है कि ये मौलाना है। जो इस्लामिक स्टडीज़ की जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएट लेवल का जो पढ़ाई होता है वो होता है मौलाना। और ये दारुल उलूम देवबंद जो इंडिया की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इस्लामिक स्टडीज़ की, वहाँ से मौलाना है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मतलब मौलाना होने की बाद जब इनका कंप्लीट हो गया, और ये हाफिज़ भी है, जो पूरा कुरान इन्होंने पूरा मेमोराइज़ किया, तो ये हाफिज़ भी है, मौलाना भी है। दारुल उलूम देवबंद से मौलाना है। और इसके बाद इन्होंने फिर स्कूल की पढ़ाई शुरू की, और शुरू किया क्लास 10 से। क्लास 10 पास हुआ, क्लास 11 12 पास हो गए, और पहले अटेम्प्ट में जो ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है मेडिकल का, नीट का, इन्होंने क्रैक कर दिया। ऑल असम रैंक इनका 122 है, बहुत 127 बहुत ही अच्छा रैंक है। लोग मतलब 2-2 साल प्रिपरेशन करते हैं, पर इन्होंने कभी स्कूल मतलब ज़्यादा पढ़ा नहीं। तो हम सोचे इनसे थोड़ा बात कर ले, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे। मौलाना से डॉक्टर तक, डॉक्टर बनने वाले हैं हालांकि। तो ये मरीगांव डिस्ट्रिक्ट के आसाम से, इनका नाम मुखलिसुर रहमान है। तो मुखलिस भाई, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मतलब क्या क्या पढ़ा आपने, जैसे मदरसा वगैरह में पढ़े होंगे और स्कूल में भी पढ़े होंगे थोड़ा, बस तो वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए पहले। मैं रहने वाला हूँ मरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जी। मेरा गांव का नाम है हैबर गांव, जो कि लोकेशन बराली मारी जी। और ये भुरागांव थाना के अंतर्गत है। जी जी जी। और ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल पार में ही कह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने वहीं से प्राइमरी एजुकेशन लिया। और उसके बाद मैंने हिफ्स किया। प्राइमरी मतलब आपने स्कूल क्लास 4 तक पढ़ा? 5 तक। 5 तक, उसके बाद नहीं पढ़ा आपने? नहीं। तो मैंने इसके बाद हिफ्स किया, जो कि कुरान मेमोराइज किया, वो मैं ढंग से किया हाफिज़ अताउर रहमान साहब से। जी। उसके बाद मैं प्राइमरी में भी कुछ दिन पढ़ा हिफ्स मुकम्मल करने के बाद। उसके बाद मैं दारुल उलूम का सफ़र किया। अच्छा। दारुल उलूम देवबंद। जी। तो वहाँ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जी। उसके बाद मैं यहाँ आया। देवबंद कितने साल थे? वहाँ मैं 5 साल था। अच्छा, तो वहाँ से आपने मौलाना का जो डिग्री है ग्रेजुएशन वो लिया? हाँ। अच्छा अच्छा। फिर अब वापस आ गए? फिर वापस आया। अच्छा। इसके बाद मैं फिर पढ़ाई शुरू की। अच्छा। 10th का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, में कितना मिला, मार्क्स कितना मिला आपको? मेरा मार्क्स मिला 91 पॉइंट समथिंग। अच्छा। परसेंट। कितना महीना पढ़ा आपने 10th के लिए? मैं तकरीबन 5 से 6 महीना। 5-6 महीना। अच्छा ठीक है। उसके बाद आप 11-12 किए? हाँ, उसके बाद मैंने 11-12 किया। अच्छा अच्छा। तो 12th में आपका परसेंटेज क्या था? 12th में वो तो हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ नहीं जी। और बोर्ड ने इंटरनल मार्क्स के बेसिस उन लोगों ने मार्क दे दिया। इस हिसाब से 93% दिया उन लोगों ने। अच्छा। परफॉर्मेंस के बेसिस। अच्छा अच्छा। तो आपने 12th के बाद कोई गैप नहीं लिया जो प्रिपरेशन का होता है मेडिकल का? कुछ नहीं, पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं, अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में कितना मार्क्स मिला और क्या मतलब रैंक वगैरह क्या है, और अभी कहाँ मिलेगा, मतलब होप क्या है? GMC AMC जो भी है, कहाँ पे मिलने की मतलब ख्वाहिश ये है? मेरा स्कोर है आउट ऑफ 720 588। अच्छा। और स्टेट रैंक है 127। जी। इस एनालिसिस के बेसिस मुझे GMCH मिलना चाहिए। जी जी। तो फर्स्ट चॉइस मेरा यही होगा। काउंसलिंग अब हो रहा है और चॉइस फिलिंग अभी तक हुआ नहीं। जी। तो जब चॉइस फिलिंग होगा तो मैं GMCH प्रेफरेंस करूँगा। तो प्रीफर करूँगा। उसके बाद AMC। तो इस तरह के जो भी मैं डिज़र्व करता हूँ, तो DME की तरफ से मुझे वो सीट अलॉटमेंट होगा। अच्छा। आपका मीडियम इंग्लिश था 11-12? 11-12 इंग्लिश था। अच्छा, उसमें कैसे किया आप? मतलब अभी भी अजीब लग रहा है मेरे को, अभी तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक तो आपका आपने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा, साइंस मैथ्स नहीं पढ़ा। पहले ये बताइए 11 में आने के बाद इंग्लिश कैसे आपने एडजस्ट किया? इंग्लिश जो लैंग्वेज, मतलब सारे तो इंग्लिश में ही था, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो कैसे समझे पहले? इंग्लिश ये
एक बड़ा सफ़र है, लंबा सफ़र है ये। मतलब जब मैं दारुल उलूम देवबंद आता जाता था तो रास्ते में आते जाते इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती थी, तो फ्लाइट से कभी ट्रेन से। तो इस वजह से मैं दारुल उलूम में जब था उस वक्त इंग्लिश सीखने लगा। एक बाहर एक इंस्टीट्यूशन था और कुछ क्लासमेट्स थे जो इंग्लिश सीखना चाहते थे, तो हम आपस में सीखते थे और आपस में बातचीत भी करते थे। तो एक अमेरिकन फ्रेंड है, अमेरिकन जो अमेरिकन सिटीजन के, तो सफदर मकबूल, तो उससे मुझे हेल्प मिल जाता था। वो मेरा फ्रेंड था, उससे मैं अमेरिकन जो आपके एक्सेंट है वगैरह है और वो कैसे किस ढंग से बोलते हैं वो मैं सीखता था और उससे हेल्प हो जाता था। तो इंग्लिश में मेरा कॉन्फिडेंस था। तो बाकी मैथ साइंस वो मैं बाद में सीखा। मेडिकल की प्रिपरेशन जहाँ तक हमें पता है कि एक तो 11-12 का पढ़ाई होता है, मेडिकल का अलग लेवल का होता है पढ़ाई, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़े? तो देखिए मैं जो पढ़ा तो वो इंटीग्रेटेड स्कूल जो कि अजमल सुपर 40 है, तो उसमें जो है 11-12 की पढ़ाई ही इसी तरह कराते हैं इनिशियल से, ताकि वो नीट क्लियर हो सके। अच्छा, तो पहले से ही हाई लेवल के पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपने कितना घंटा पढ़े थे 11-12 में? जितना कॉलेज का शेड्यूल था उतना ही पढ़ा। नहीं, सेल्फ स्टडी ऐसे मगरिब के बाद से लेकर रात के 11 बजे तक, बीच में खाना वाना नमाज वगैरह। अच्छा, इतना। और सुबह जो है 9 बजे से क्लास शुरू होता है। आजकल कुछ अलग है शेड्यूल, तो सुबह का कुछ वक्त होता था 2 to 2.5 आवर। अच्छा, तो मतलब 4-5 घंटा डेली का पढ़ते थे आप? हाँ, इतना है। ठीक है, तो नीट तो आपने पहली बार क्रैक कर लिया। आप ये बताइए मुझे, मतलब आपको कहीं लगता है क्या कि आपने जो हिफ्स किया, आपने मौलाना की पढ़ाई किया, इससे आपका कुछ यहाँ पे हेल्प हुआ? इसकी वजह से आपको बहुत जल्दी चीज़ें मतलब समझ में आ गया, बहुत जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, कुछ हेल्प हुआ क्या उसकी? हाँ, डेफिनेटली इससे हेल्प मिला, अल्लाह का रहम है। क्योंकि जब मेमोराइजिंग, आप देख लीजिए कि जब मैं कुरान मेमोराइज कर रहा था, उससे जो भी चीज़ आप मेमोराइज की प्रैक्टिस करें उससे जहन शार्प होता है। अच्छा, उसके उसके बाद जब मदरसे में हदीस और फ़िक़ा, तफसीर वगैरह के जो भी टफ मसाइल है उसमें दिमाग लगाने से दिमाग खुलता है। अच्छा, तो वो भी बहुत टफ है। तो जब हम उसमें दिमाग लगा चुके हैं, अच्छा, तो मैं ऐसे समझता था उस वक्त कि जब ये पढ़ लिया तो वो अच्छा, क्या चीज़ है। तो ठीक है, मैं मतलब एज ए स्टूडेंट, मैं भी फिजिक्स पढ़ाऊँ, केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, मैं ये आपको पूछूंगा कि आपने रट्टा मारने की बात की, फिजिक्स आप मेमोराइज करते थे या समझते थे? नहीं, फिजिक्स रट्टा मारने की कोई चीज़ नहीं है। फिजिक्स रट्टा मार के कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। तो वो समझना पड़ेगा, मैं समझता था। समझ। केमिस्ट्री मतलब रट्टा कितना मारते थे, कौन सा चीज़ मारते, मतलब मेमोराइज करते थे, और मतलब कितना मेमोराइज किए? जैसे केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक होता है वो बहुत, हाँ, बायोलॉजी होता है। हाँ, बायोलॉजी तो समझना कम, याद ज़्यादा रखना इंफॉर्मेशन। तो समझने के साथ साथ याद भी रखना पड़ता था। अच्छा, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो याद रखना पड़ता है बहुत सारी डाटा से। बाकी तो समझने की है।